Hello students. Well, let us continue further with our journey of history और आज के सेशन में हम लोग जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा है किस तरह से जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी के पीरियड में भी वो जो है पूरी तरह से जो है न्याय पर आधारित नहीं था और इसमें जो है इंडियंस के एक्सप्लॉयटेशन का सीन काफ़ी ज़्यादा होता था हर एक तरह से। और इसकी वजह से जो है इस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो है इंडियंस में जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक डिससेटिस्फैक्शन, एक एंगर, ये जो है हमेशा मौजूद होता था। नाउ द इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ द कंपनीज रूल क्रिएटेड ग्रेट डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। जो अन्याय था और जो शोषण वाला नेचर था कंपनी के शासन का, इसने जो है इंडिया के लोगों के अंदर जो है भयानक जो है असंतोष पैदा कर दिया। सेटिस्फैक्शन, संतोष, डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष। ओके, these people included the Indian soldiers who worked in the British army, who were peasants, local rajas whose territories were taken away by the British, landlords and the common people। तो बहुत सारे लोग शामिल थे इस डिससेटिस्फाइड ग्रुप में, जो है बहुत तरह के लोग शामिल थे। भारतीय सिपाही भी थे जो कि ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, गरीब किसान भी थे, लोकल राजा भी थे जिनकी जमीन जो है वो जो है ब्रिटिश के द्वारा छीन ली गई थी। टेक अवे मतलब कोई चीज ले लेना, और उसी का जो है सेकेंड फॉर्म होगा टुक अवे और थर्ड फॉर्म टेकन अवे। ठीक है, इसके अलावा जमींदार और आम जनता सब इसमें शामिल थे। All these people rose up in a revolt against the British rule in 1857। ये सारे लोग जो थे वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है 1857 में आंदोलन के तौर पर उठ खड़े हुए, आंदोलन के रूप में जो है उठ खड़े हुए। This revolt is also known as the first war of Indian independence। ये जो आंदोलन जो है इसे जो है भारत के आजादी के पहले युद्ध के तौर पर भी जाना जाता है। The main leaders of this revolt were Mangal Pandey, a soldier in the British Indian Army, Rani Lakshmi Bai, the ruler of Jhansi, Kunwar Singh, a landlord from Bihar, Begum Hazrat Mahal, the wife of the Nawab of Awadh, Nana Sahib, the Maratha chief, and Tatya Tope, a loyal soldier of Nana Sahib। तो ये सारे जो थे मेन लीडर्स थे इस रिवोल्ट के। ओके, इन सभी के नाम जरूर याद रखिएगा और क्या इनका जो है क्या इनका स्टेटस था, किस रोल में ये जो है इस युद्ध में शामिल हुए थे, इस रिवोल्ट में शामिल हुए थे। नाउ द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वर सीवियरली डिफीटेड बाय द ब्रिटिश आर्मी। 1857 के इस आंदोलन के जो लीडर्स थे वो जो है जबरदस्त तरीके से जो है हराए गए ब्रिटिश आर्मी के द्वारा। ऑफ कोर्स लाइक उससे पहले जो है इन रिवोल्यूशनरीज ने जो है ब्रिटिशर्स को भी काफी जो है नुकसान पहुंचाया, उनको भी जो है कई झटके दिए, लेकिन इवेंचुअली जो है फिर ब्रिटिश आर्मी जब पूरी तरह से एकजुट होके आई तो इस विद्रोह को जो है दबा दिया गया था। आफ्टर द रिवोल्ट द कंपनीज रूल ओवर इंडिया वाज ब्रॉट टू एन एंड। ओके, रिवोल्ट के बाद कंपनी का जो इंडिया के ऊपर शासन था इट वाज ब्रॉट टू एन एंड, इसको जो है खत्म कर दिया गया। इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन and Queen Victoria became the Empress of India। इंडिया को जो है सीधा ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट रूल के अंदर लाया गया, और चूंकि क्वीन विक्टोरिया जो थी वो उस समय वहां पे क्राउन होल्ड करती थी, वहां की रानी थी, तो इसलिए वो जो है इंडिया की एम्प्रेस बन गई। एम्प्रेस इज द लाइक फीमेल जेंडर ऑफ एम्पेरर। एम्पेरर का मतलब क्या हो गया, सम्राट या बादशाह, और उसका जो है फीमेल जेंडर हो गया आपका एम्प्रेस। नाउ लाइक यू कैन लुक एट दिस टाइम लाइन ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया एंड हाउ लाइक द थिंग्स चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, 1615 कॉमन एरा में जहांगीर जो है वो पहला परमिशन देता है सूरत में फैक्ट्री सेटअप करने का। 1757 में जो है बैटल ऑफ प्लासी होती है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में।
1764 में जो है बैटल ऑफ बक्सर शुरू होता है, जिसके बाद की बंगाल, उड़ीसा, अवध, बिहार, इन सब का एरिया जो है वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर चला जाता है। और फिर 1857 में जो है इंडिया का जो है पहला रिवोल्ट होता है, जिसे कि भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट का जो है पहला युद्ध भी कहा जाता है। सो वेल, दैट इज इट फॉर दिस चैप्टर। नाउ यू गाइस कैन लाइक लुक एट दीज पॉइंट्स। पहले क्या होता है, 1600 में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है रॉयल चार्टर मिलता है क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट से, कि वो जो है इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया के साथ ट्रेड पे कंप्लीट कंट्रोल करने के लिए जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने राइवल्स, प्रतिद्वंदियों के साथ युद्ध लड़ती है, जो कि यूरोप से आए थे, और साथ ही साथ जो है इंडियन किंग्स के साथ भी लड़ते थे, लड़ाई की थी उन्होंने। बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर में जीत के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल के धन संपत्ति तक जो है पहुंच मिल चुकी थी। ब्रिटिश रूल जो था वो अनफेयर था, इसमें जो है इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया जाता था, और इसकी वजह से जो है इंडिया के लोगों में, राजाओं में और सिपाहियों में डिससेटिस्फैक्शन और एंगर पैदा हुआ था। इंडियन सोल्जर्स जो थे कंपनी के अपनी आर्मी के, वो जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट आंदोलन में खड़े हो गए 1857 में। कंपनी का रूल जो इंडिया में था वो 1857 के रिवोल्ट के बाद खत्म हो गया, और इंडिया जो है वो ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर आ गया। So well, that's it for this lesson, and that's it for this chapter as well. Now you guys can like do these exercises as will be assigned by your teacher, and then we will try doing some of these activities as well. So well, see you with the next chapter then. Bye bye.